कड़ाके की ठंड, बर्फ से ढका हुआ एक गांव और उस गांव में एक ऐसा गरीब लड़का जिसकी मेहनत की कीमत सिर्फ 8 तांबे के सिक्के लगा दी गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर उसी लड़के के हाथ में किसी दिन उसी अमीर आदमी की जान आ जाए तो क्या वो बदला लेगा या इंसानियत चुनेगा? ये कहानी है अर्जुन की और माता दुर्गा देवी के उस न्याय की जिसने एक गरीब की किस्मत बदल दी। इस कहानी का अंत आपको अंदर तक हिला देगा। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शीतपुर। वहां की ठंड इतनी तेज थी कि सांस भी भाप बनकर दिखती थी। घरों की छतों पर बर्फ जमी रहती, नालों का पानी जमकर बर्फ की चादर बन चुका था और लोग दिन भर अंगीठियों के इर्द गिर्द बैठे रहते। इसी शीतपुर में हरिदास नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। एक फटी हुई ऊनी जैकेट, पुरानी चादर, आधा फटी जूती और कांपता हुआ बदन, यही उसका सामान था। सर्दी के हर झोंके के साथ उसे लगता मानो हड्डियां टूट रही हों। उस दिन भी हरिदास श्वेतवन जंगल से लकड़ियां काटकर वापस लौट रहा था। उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, होठ नीले पड़ गए थे, पर उसके सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर था। हे भगवान, ये कैसा जीवन दिया है आपने मुझे। इतनी कड़ाके की ठंड में पूरा दिन बर्फ पर चल चलकर लकड़ी काटता हूँ, फिर भी इतना नहीं मिलता कि 2 वक्त गर्म खाना खा सकूं। न एक ढंग की रजाई, न गर्म कपड़े। ऊपर से मेरी गरीबी देखकर कौन बाप अपनी बेटी मुझे देगा? कौन चाहेगा अपनी लड़की ऐसे आदमी को देना जिसके घर में ठंड से बचाने को बस एक फटी चादर हो? क्या मैंने पिछले जन्म में इतने बुरे कर्म किए थे कि मेरे नसीब में बस ठिठुरना, भूख और अकेलापन लिखा है? अर्जुन बड़बड़ाते हुए अपने मालिक ठाकुर प्रताप सिंह के घर पहुंचा। ठाकुर चूल्हे के पास मोटा कंबल ओढ़े बैठे थे। आ गए रे अर्जुन, देखूं जरा। हाँ, आज तो अच्छा गट्ठर ले आया। वैसे तो तू किसी काम का नहीं, पर ये लकड़ी ढोने का काम ठीक कर लेता है। ये ले 5 तांबे के सिक्के और कल तड़के के ही फिर से लकड़ी पहुंचा देना। ठंड बढ़ रही है, ईंधन ज्यादा चाहिए। जी ठाकुर साहब, मैं कल सुबह होते ही जंगल चले जाऊंगा लकड़ी लाने और इससे अच्छी लकड़ियां लेकर आऊंगा। ठाकुर के आंगन में एक और आदमी खड़ा था, सेठ हरिराम, जो लकड़ी का ईमानदार व्यापारी था। उसने देखा कि अर्जुन कांप रहा है और ठाकुर ने बस 5 तांबे दे दिए। अरे प्रताप, ये क्या बात हुई? इसने इतनी ठंड में बर्फ में जान जोखिम में डालकर लकड़ी लाई और तूने सिर्फ 5 तांबे पकड़ा दिए। सर्दियों में गरीब आदमी को ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, अनाज, कोयला, गर्म कपड़ों के लिए। 5 तांबे में तो मुश्किल से 2 दिन का गुजारा हो। अरे हरिराम सेठ, तू भी ना। ये अर्जुन थोड़ा मूर्ख है, इसे सही दाम का पता ही नहीं। दुनिया का उसूल है, जो कमजोर और अनजान हो उसे सब दबा देते हैं। मैं भी अपना फायदा देखूंगा ना। मतलब तू मानता है कि तू इसे ठग रहा है? ये तो सालों से तेरे लिए काम कर रहा है और तू आज तक इसे असली दाम नहीं बताता। सेठ की बात अर्जुन तक नहीं पहुंची। वो 5 तांबे जेब में रखकर चुपचाप वहां से निकल गया। रास्ते में चलते हुए वो सिक्के हाथ में लेकर देखता है, आंखों में नमी आ जाती है। हाँ, 5 तांबे। कितने दिनों बाद ठाकुर ने पूरे 5 दिए, वरना तो रोज 3 में ही काम चलाना पड़ता है। अगर ऐसे ही और मेहनत करूं तो शायद कभी मजदूरी बढ़ा दे। 5 की जगह 6 तांबे या शायद 8 भी। नहीं, इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए अर्जुन। उसने मन में ठान लिया, कल वो शीतवन जंगल के और अंदर तक जाएगा। वहां के ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ों की लकड़ी अच्छी और महंगी होती है। जानवरों और गहरी बर्फ का खतरा जरूर है, पर अगर यही जिंदगी रही तो ठंड और भूख ही साथी बनेंगे। रात किसी तरह काटकर सुबह होते ही अर्जुन मंदिर पहुंचा। पत्थर की सीढ़ियां बर्फ से ढकी थी। पंडित शिवनाथ दिए में तेल डाल रहे थे। ओम नमः। हे भगवान, रोज इस ठंड में आपके पास आता हूं, अपनी परेशानी कहता हूं। आपसे ज्यादा तो मुझे किसी और से उम्मीद नहीं। बस एक छोटी सी प्रार्थना है, मेरी मजदूरी बढ़वा दीजिए और मुझे एक अच्छी जीवन संगिनी दे दीजिए जो इस सर्दी में मेरे साथ रह सके। बस और कुछ नहीं मांगूंगा।
अरे अर्जुन बेटा, आज तो तू बहुत सुबह आ गया। ये ले गरम गरम तिल गुड़ का प्रसाद, सर्दी में अच्छा रहता है। कुछ खास बात है क्या? जी पंडित जी, आज मैंने तय किया है कि मैं शीतवन जंगल के काफी अंदर तक जाऊंगा। अंदर की लकड़ी सूखी और अच्छी मिलती है। अगर वो लकड़ी काट कर लाया तो ठाकुर खुश होंगे। शायद मजदूरी बढ़ा दे या इनाम दे दे। नहीं बेटा, शीतवन के अंदरूनी हिस्से बहुत खतरनाक हैं। बर्फीली खाइयां, भेड़िए, भालू, जहरीले सांप। अगर जिंदा ही ना लौट पाया तो पैसे किस काम के हैं? पर पंडित जी, मैं आखिर जिंदा रहकर भी क्या कर रहा हूं? हर रात ठंड में कांपते हुए, भूख से तड़पते हुए। इस जीवन से तो अच्छा है कि मैं कोशिश करते करते मर जाऊं। आज फैसला कर लिया है, या तो कुछ बदलूंगा या फिर सब खत्म हो जाएगा। मैं तेरी तकलीफ समझता हूं बेटा, पर अगर तू जाना ही चाहता है तो शीतवन के बीचों बीच माता दुर्गा देवी का पुराना मंदिर है। बहुत लोग वहां नहीं जाते, पर सुना है जो सच्चे मन से वहां जाकर मनोकामना मांगता है, खाली हाथ नहीं लौटता। जंगल के अंदर जाए तो पहले उस मंदिर में जरूर जाना, बर्फ साफ करना, दीपक जलाना और मां के सामने अपना मन खोल देना। हो सकता है तेरी किस्मत बदल जाए। जी पंडित जी, मैं जरूर जाऊंगा। अर्जुन शीतवन की ओर चल पड़ा। बर्फ घुटनों तक जमी थी, पैरों में ठंड चुभ रही थी, पर अब उसके मन में एक ही बात थी, कुछ बदलना है। जंगल के अंदर जाते जाते उसे पहाड़ी के मोड़ पर एक पुराना सा मंदिर दिखा। छोटी सी चौखट, टूटी फूटी दीवारें, छत पर जमी बर्फ। यही माता हिमानी देवी का मंदिर था। सीढ़ियां बर्फ से भरी थीं, घंटियों पर भी बर्फ जम गई थी। अरे, ऐसा लगता है कि यहां कोई नहीं आता। यह तो पूरी तरह से खंडहर हो गया है। पहले मैं मंदिर का दरवाजा साफ कर देता हूं। उसने झाड़ू से बर्फ हटाई, सीढ़ियां साफ की, जमी हुई जालियां निकाली और अंदर एक छोटा सा दीपक जलाया। ठंडी हवा में लौ कांप रही थी। माता दुर्गा देवी, आप सब जानती हैं, फिर भी कहे बिना मन हल्का नहीं होता। मैं बहुत गरीब हूं। इतनी मेहनत के बावजूद 2 वक्त का गर्म खाना नहीं मिलता। सर्दियों में बिना रजाई के ठिठुरता हूं। मेरी गरीबी की वजह से मेरी शादी भी नहीं हुई। अब जीने की इच्छा भी कम होती जा रही है। आप ही मेरी आखिरी आस है मां। आज मैं जंगल के अंदर से अच्छी लकड़ी काट कर लाऊंगा। अगर मुझे उसका सही दाम मिल जाए तो शायद मेरी किस्मत बदल सके। मैं वादा करता हूं, जब भी मैं यहां लकड़ी लेने आऊंगा, आपके इस मंदिर में आकर बर्फ साफ करूंगा, दीपक जलाऊंगा और आपकी पूजा करूंगा। बस आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना मां। जय माता दी। अर्जुन ने माता दुर्गा देवी को प्रणाम किया और वहां से चला गया। वह जंगल के भीतर पहुंच गया। उसने ऊंचे देवदार के पेड़ों से सूखी मजबूत लकड़ियां काटी और शाम तक गट्ठर तैयार कर लिया। भारी गट्ठर सिर पर रखकर वह सीधे ठाकुर प्रताप सिंह के घर पहुंचा। ठाकुर साहब, आज मैं शीतवन के अंदर से अच्छी देवदार की लकड़ी काट कर लाया हूं। क्या आप इसके लिए मुझे थोड़ा ज्यादा दाम दे सकते हैं? अरे वाह रे अर्जुन, शीतवन के अंदर तक चला गया तू। बड़े बड़े लकड़हारे डरते हैं वहां जाने से, और तू, शाबाश। चल, आज तेरे लिए मैं दिलदार बनता हूं। पूरे 8 तांबे के सिक्के दूंगा तुझे। 8 तांबे? आप सच कह रहे हैं ठाकुर साहब? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ठाकुर ने सिक्के उसकी हथेली पर रख दिए। बगल में खड़े सेठ हरिराम ने यह सब देखा, लेकिन चुप रहा। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। वो सिक्के जेब में डालकर वहां से निकल पड़ा। अर्जुन जब ठाकुर प्रताप सिंह के घर से निकला तो ठंड कुछ कम लग रही थी। जेब में पड़े 8 तांबे के सिक्के उसकी चाल को हल्का कर रहे थे। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान थी। इतने सिक्के, शायद आज मैं गरम खाना खा सकूं। शायद कुछ दिन के लिए चिंता कम हो जाए। वो गांव की पगडंडी से आगे ही बढ़ा था कि पीछे से किसी ने आवाज लगाई। अरे अर्जुन, जरा रुकना। अर्जुन मुड़ा। सामने सेठ हरिराम खड़े थे। सेठ जी, कोई काम था? काम था नहीं बेटा, पर तुझे एक सच्चाई बतानी जरूरी समझी। कौन सी सच्चाई? सेठ हरिराम ने चारों तरफ देखा।
जैसे कोई सुन न ले। फिर धीमी आवाज में बोले, तू जानता है आज तू जो लकड़ी लाया था उसकी असली कीमत क्या थी? जुन कुछ समझ नहीं पाया। क्या मतलब सेठ जी? मतलब ये कि तूने जो देवदार की लकड़ी काटी वो साधारण नहीं थी, वो शीतवन की सबसे कीमती लकड़ी मानी जाती है। ऐसी लकड़ी शहर में जाए तो उसके बदले कम से कम चांदी के 50 सिक्के मिलते हैं। 50 चांदी के? अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। और ठाकुर साहब ने तुझे क्या दिया? 8 तांबे के सिक्के। सेठ हरिराम ने लंबी सांस ली। बस यही बात मुझे चुभ रही थी। ठाकुर ने तुझे खुलकर लूटा है अर्जुन, तेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठाकुर साहब ने मेरी तारीफ की थी, कहा था कि वो दिलदार बन रहे हैं। सेठ हरिराम की आंखों में हल्की सी करुणा झलक आई। गरीब की तारीफ करना सबसे सस्ता सौदा होता है बेटा, और उसकी मेहनत का दाम सबसे कम लगाया जाता है। अर्जुन का सिर घूमने लगा। ठंडी हवा अब उसके बदन को चीर रही थी। तो मेरा हक? तेरा हक आज फिर किसी और की तिजोरी में चला गया। इतना सुनते ही अर्जुन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाया और वहीं बर्फ पर गिर पड़ा। अर्जुन, अरे अर्जुन! सेठ हरिराम ने शोर मचाया। पास के 2 लोग दौड़ कर आए। किसी तरह अर्जुन को उठाकर वे उसे पंडित शिवनाथ के घर ले गए। कुछ देर बाद अर्जुन को होश आया। सिर में तेज दर्द था। सामने पंडित शिवनाथ बैठे थे। होश आया बेटा? हाँ पंडित जी, लेकिन मन बहुत भारी है। पंडित जी ने उसका माथा सहलाया। ये दुनिया बहुत बेरहम है अर्जुन, पर हर बार इंसाफ तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। पर पंडित जी, क्या गरीब होना गुनाह है? क्या मेहनत करने वाले का यही नाम होता है? नहीं बेटा, पर याद रख, जिसकी नीयत साफ होती है उसके साथ ऊपर वाला जरूर खड़ा होता है। तूने आज माता दुर्गा देवी के मंदिर की सेवा की है, ये खाली नहीं जाएगी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। अगर माँ ने मेरी सुनी है तो शायद मेरी जिंदगी में भी कोई उजाला आए। पंडित जी ने खिड़की से बाहर बर्फ गिरते हुए देखा। उजाला जरूर आएगा बेटा, लेकिन उससे पहले तुझे एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। अर्जुन ने चौंक कर देखा। कौन सी परीक्षा पंडित जी? पंडित शिवनाथ की आवाज भारी हो गई। वही परीक्षा जो ये तय करेगी कि तू सिर्फ मेहनतकश रहेगा या अपनी किस्मत खुद लिखेगा। रात गहराती जा रही थी। बाहर शीतनगर पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी। हवा की सिसकारी हर दरार से भीतर घुस रही थी। पंडित शिवनाथ के घर में दिया टिमटिमा रहा था। अर्जुन करवटें बदल रहा था। शरीर थका हुआ था, लेकिन मन जाग रहा था। क्या सच में माँ मेरी परीक्षा लेने वाली है, या ये सब सिर्फ दिल को बहलाने की बातें हैं? धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अर्जुन ने देखा, वो शीतवन जंगल के बीच खड़ा है। चारों तरफ सफेद धुंध है। अचानक धुंध के बीच से एक उजली आकृति प्रकट होती है। सिर पर हिम का मुकुट, आंखों में करुणा और तेज। माता दुर्गा देवी। बेटा अर्जुन, माँ, तेरी मेहनत को आज तौला गया था, पर जो तौल गलत हाथों में हो वहां इंसाफ नहीं मिलता। माँ मैंने क्या गलती की? गलती तेरी नहीं, तेरी चुप्पी है। जिस अन्याय को सह लिया जाए वह और ताकतवर हो जाता है। तो मैं क्या करूं माँ? सुबह होते ही उसी रास्ते पर जाना जहां से तू आज लौटा था, पर इस बार डर को साथ मत ले जाना। तेरे सामने सच खुलेगा और खतरा भी। इतना कहकर आकृति बर्फ में घुल गई। अर्जुन हड़बड़ाकर उठ बैठा। शरीर पसीने से भीगा था, जबकि ठंड हड्डियां जमा देने वाली थी। अगली सुबह भोर की पहली किरण के साथ अर्जुन उठ खड़ा हुआ। उसने पंडित शिवनाथ के चरण छुए। पंडित जी, मुझे आज फिर शीतवन जाना है। पंडित जी ने उसे गहरी नजरों से देखा। तूने सपना देखा है ना? हाँ। तो जा बेटा, पर याद रख,
आज तू लौटेगा तो वही अर्जुन नहीं रहेगा जो गया था। अर्जुन बिना कुछ बोले निकल पड़ा। शीतवन पहले से ज्यादा खामोश था। बर्फ के नीचे दबे पत्ते चरमराते थे। अचानक दूर से किसी के चीखने की आवाज आई। बचाओ, कोई है? अर्जुन चौंक गया। आवाज गहरी खाई की ओर से आ रही थी। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। खाई में एक आदमी फंसा हुआ था। कपड़े महंगे थे, चेहरा घबराया हुआ। ठाकुर प्रताप सिंह। अर्जुन के हाथ कांप गए। ये वही आदमी था जिसने कल उसकी मेहनत की कीमत 8 तांबे लगा दी थी। ठाकुर ने अर्जुन को देखा। अर्जुन, भगवान का शुक्र है, मुझे बचा ले बेटा, पैर फिसल गया था। अगर यहां से नहीं निकाला तो मर जाऊंगा। एक पल के लिए अर्जुन के मन में तूफान उठा। आज अगर इसे यहीं छोड़ दूं तो क्या ये इंसाफ नहीं होगा? उसके कानों में मां की आवाज गूंज उठी। जिस अन्याय को सह लिया जाए वह और ताकतवर हो जाता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। ठाकुर साहब, रस्सी पकड़िए। अर्जुन ने पेड़ से रस्सी बांधी, पूरी ताकत लगाई और किसी तरह ठाकुर को खाई से बाहर खींच लिया। ठाकुर बर्फ पर गिर पड़ा। सांस हाफ रही थी, आंखों में डर साफ था। बेटा, आज तू ना होता तो। अर्जुन चुप रहा। ठाकुर धीरे धीरे उठकर बैठा। कल मैंने तेरे साथ गलत किया था। अर्जुन ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। आज आपकी जान मेरे हाथ में थी ठाकुर साहब, लेकिन मैंने वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। ठाकुर का सिर झुक गया। मैं तेरा हक लौटाऊंगा अर्जुन, सिर्फ लकड़ी का नहीं, तेरे सम्मान का भी। शीतवन से लौटते समय रास्ता शांत था, लेकिन अर्जुन के भीतर तूफान थम चुका था। आज उसने किसी को नहीं, खुद को जीत लिया था। ठाकुर प्रताप सिंह चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहे थे। चेहरे पर डर भी था और शर्म भी। सुबह होते ही गांव की चौपाल भर गई। खबर आग की तरह फैल चुकी थी। ठाकुर आज सबके सामने कुछ कहने वाले हैं। पंडित शिवनाथ, सेठ हरिराम और गांव के बुजुर्ग सब मौजूद थे। अर्जुन सबसे पीछे खड़ा था, सिर झुका हुआ। ठाकुर प्रताप सिंह आगे आए। आवाज भारी थी। गांव वालों, आज अगर मैं जिंदा खड़ा हूं तो इसकी वजह अर्जुन है। कल मैंने इसकी मेहनत की कीमत 8 तांबे लगाई थी, जबकि उसका हक 50 चांदी के सिक्के थे। चौपाल में खुसुर पुसुर फैल गई। मैंने लालच में आकर एक गरीब का हक मारा। आज मैं सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करता हूं। ठाकुर ने थैली निकाली और अर्जुन के सामने रख दी। इसमें 50 चांदी के सिक्के हैं और इसके अलावा शीतवन के किनारे की छोटी सी जमीन भी। आज से अर्जुन वहां अपनी लकड़ी की दुकान खोलेगा। कोई उसे रोकेगा नहीं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। तभी सेठ हरिराम आगे बढ़ा। ठाकुर साहब, गलती मान लेना अच्छी बात है, पर क्या गांव भूल जाए कि अब तक कितनों का हक मारा गया? ठाकुर की आंखें झुक गईं। पंडित शिवनाथ बोले, न्याय का मतलब बदला नहीं, सुधार होता है। जो आज बदला है वही सबसे बड़ा दंड है। सेठ हरिराम चुप हो गया। उसी समय गांव के बच्चे दौड़ते हुए आए। पंडित जी, मंदिर में माता दुर्गा देवी के मंदिर में दीपक अपने आप जल रहा है। सब लोग मंदिर की ओर दौड़े। वहां वही दीपक जल रहा था जो अर्जुन ने साफ किया था। बर्फ गिर रही थी, पर लौ स्थिर थी। पंडित शिवनाथ ने हाथ जोड़ दिए। मां ने अपना फैसला सुना दिया है। जिसने कर्म किया उसे फल मिला। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। कुछ महीनों बाद शीतवन के पास एक छोटी सी लकड़ी की दुकान थी। अर्जुन देवदार भंडार। अर्जुन अब भी मेहनत करता था, पर अब किसी के सामने झुकता नहीं था। वो रोज मंदिर जाता, बर्फ साफ करता, दीपक जलाता। गरीबी अभिशाप नहीं होती। चुपचाप सह लिया गया अन्याय अभिशाप बन जाता है। जो इंसान सही वक्त पर सही फैसला लेता है, किस्मत भी उसी का साथ देती है। जय माता दुर्गा देवी। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची
दिल छू लेने वाली कहानियां लगातार आपके सामने आती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी से जुड़ी हो।